आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे इंसानों के बेस्ट फ्रेंड्स यानी डॉग्स की। आजकल बड़ी संख्या में लोग कुत्तों को लेकर दो हिस्सों में बटे हुए दिखते हैं। उनके हिसाब से या तो आप डॉग लवर हो सकते हैं या फिर डॉग हेटर। कुत्तों को लेकर हमेशा लोग इतने इमोशनल नहीं थे। असल में कुत्तों के हमलों की न्यूज और वीडियोस ने बहुत से लोगों को पैरानॉइड बना दिया है। कभी लिफ्ट में अनप्रोवोक्ड डॉग अटैक, कभी प्ले एरिया में बच्चों पर अटैक, कभी सड़क पर आवारा कुत्तों की दहशत और सबसे ऊपर अपने ही पेट्स के हमले में मारे गए लोगों की कहानियां। महानगरों से लेकर छोटे शहरों और कस्बों तक आवारा कुत्तों ने माफिया की तरह इलाके बांट रखे हैं। अकेले 2019 में भारत में डॉग बाइट के 1.5 करोड़ इंस्टांसेस दर्ज किए गए हैं। दुनिया भर में रैबीज के इन्फेक्शन के 70% केस अकेले भारत में होते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इस समस्या का निदान इमोशंस से नहीं हो सकता। डॉग लवर्स की भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जागरूकता और प्रॉपर डॉग मैनेजमेंट ही निदान का एकमात्र रास्ता है। सबसे पहले कुत्तों और इंसान के संबंध को समझना जरूरी है। कुत्ते और इंसान की रिलेशनशिप दुनिया में इंटर स्पीशी बॉन्डिंग का सबसे वाइड स्प्रेड एग्जाम्पल है। बायोलॉजी के मुताबिक कुत्तों का डोमेस्टिकेशन कॉमेंशियल रिलेशनशिप का बेहतरीन उदाहरण है, यानी दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को कोएग्जिस्टेंस का बायोलॉजिकल फायदा होता है, जबकि दूसरे जीव को ना फायदा होता है और ना नुकसान। मतलब इंसानों के साथ रहते हुए कुत्तों में भारी बायोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं। यही नहीं, इंसान के साथ रहने की वजह से डॉग साइकोलॉजी में भी बड़े परिवर्तन हुए हैं। आज कुत्ते अपने पूर्वजों यानी भेड़ियों से काफी अलग व्यवहार करते हैं। जी हाँ, डॉग्स वुल्फ्स यानी भेड़ियों के वंशज हैं, जिन्हें इंसान ने कम से कम 15,000 साल पहले अपना दोस्त बनाया था। एक अंतहीन वर्तमान में जी रहे हम लोग ये भूल जाते हैं कि इंसान जब पूरी तरह शिकार पर निर्भर एक जीव था, तभी कुत्तों से दोस्ती की थी। समय के साथ शिकार, पशुपालन, फिर भार खींचने से लेकर सुरक्षा देने तक हमारी जिंदगी में कुत्ते का रोल बढ़ता गया। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद एक पेट के तौर पर कुत्तों के रोल में भी क्रांतिकारी बदलाव हुआ। वो इंसानी भावनाओं का प्रतीक बन चुका है। कुत्ता अपने मालिक की पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन बन गया है। लोग कुत्तों के जरिए अपने एग्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। कुत्तों के जरिए अपनी दौलत, अपनी ईगो को शो ऑफ करते हैं। कुछ लोग तो कुत्तों पर ही अपना सारा प्यार निछावर करते हैं। पिछले 150-200 साल में इंसान ने अपनी जरूरतों के हिसाब से कुत्तों की अनेक ब्रीड्स तैयार कर दी हैं। आज दुनिया भर में ऐसे 450 रजिस्टर्ड ब्रीड्स हैं। इसके अलावा कम्युनिटी डॉग्स हैं जिनके अनरजिस्टर्ड ब्रीड्स का कोई हिसाब किताब नहीं है। इंसान ने दूसरे जीवों को उनकी यूटिलिटीज के लिए पालतू बनाया। दूध के लिए, मांस के लिए, खाल के लिए, सवारी के लिए, खेती के लिए। इसी नजरिए से उनकी ब्रीडिंग भी की। लेकिन कुत्तों को इंसान ने पालतू बनाया उसके टेम्परामेंट और बिहेवियर के लिए, और इसी लिहाज से उसकी ब्रीडिंग भी की। मगर पिछली सेंचुरी में दो बड़ी बातें हुई। पहला, इंसान के साथ साथ कुत्ते भी 2 कमरों के फ्लैट्स में आ गए, परिवार और इंसान की निजी जिंदगी का हिस्सा बन गए। दूसरा, कुत्तों को हमने कमोडिटी बना दिया। उनकी खरीद बिक्री और देख रेख एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। हम उनकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को वैसा बनाने में लगे हैं जैसी बाजार में मांग है। दूसरी तरफ स्ट्रे डॉग्स की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। डॉग मैनेजमेंट की कमी और कचरों के अंबार ने आवारा कुत्तों को फलने फूलने का भरपूर मौका दिया है। अलग अलग एस्टिमेट्स के मुताबिक आज दुनिया भर में कुत्तों की आबादी 70 करोड़ से लेकर 99 करोड़ के बीच है। यानी दुनिया में औसतन हर 10 इंसान के पीछे एक डॉग है। लोकसभा में दिए गए भारत सरकार के डेटा के मुताबिक देश में 2012 में 1 करोड़ 71 लाख कुत्ते थे, जिनकी संख्या 2019 तक घटकर 1 करोड़ 52 लाख हो गई। जबकि इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स में भारत में कुत्तों की संख्या 6 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बताई गई है। लेकिन कुत्तों की गिनती हो या रिसर्च, ज्यादातर स्ट्रे डॉग्स इसके दायरे से बाहर ही छूट जाते हैं। यही नहीं, कुत्तों के बारे में हमारी ज्यादातर जानकारी भी पेट डॉग्स के बारे में है।
स्ट्रे डॉग्स के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, जबकि दुनिया भर में औसतन 75 से 80% कुत्ते स्ट्रे डॉग्स या कम्युनिटी डॉग्स हैं। वैसे अमेरिका जैसे विकसित देशों में स्थिति ठीक उलट है, यानी पेट डॉग्स 80% और स्ट्रे डॉग्स 15-20%। इस तरीके से दुनिया के कुत्तों में भी एलीट और कॉमनर्स का विभाजन है। इंसान पर हमलों का सबसे ज्यादा कलंक स्ट्रीट डॉग्स पर है, लेकिन पालतू कुत्तों के हमले भी अब बढ़ रहे हैं। आखिर इंसान के सबसे पुराने दोस्त हमला क्यों करते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि कुत्ते ने बिना कारण ही हमला कर दिया या काट लिया, लेकिन अपवादों को छोड़ दें तो कुत्ते अकारण कभी हमला नहीं करते। हमला करने से पहले वो वार्निंग सिग्नल भी देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। कुत्ते नजरों से, फेशियल एक्सप्रेशन से, आवाज से, बॉडी पोस्चर, खासकर पैरों और पूंछ के मूवमेंट से, स्वाद और सुगंध के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। इंसान कुत्तों से आवाज, बॉडी पोस्चर और हैंड सिग्नल्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, मगर कुत्तों में सुनने की विलक्षण क्षमता होती है, इसलिए वो आवाज के जरिए कम्युनिकेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। कोई भी सामान्य पेट डॉग अलग अलग करीब 200 वोकल कमांड्स समझ सकता है। वहीं एक बॉर्डर कोली पर स्टडी में पाया गया कि वो 1000 वर्बल कमांड्स के साथ एसोसिएट कर सकता था। लेकिन कुत्ते शब्दों से ज्यादा आपकी आवाज के उतार चढ़ाव और इंटेंसिटी को इंटरप्रेट करते हैं। इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुत्ते ज्यादा से ज्यादा 3 साल के बच्चों से कंपेयर किए जा सकते हैं। इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन की इन सीमाओं के खत्म होने पर ही कुत्ता अपने दांतों और पंजों के जरिए कम्युनिकेट करता है। इंसान हो या कुत्ते, हमलावर होने की सबसे बड़ी वजह होती है भय। अगर कुत्ता आपका स्वागत नहीं कर रहा है और आप उसके बहुत ज्यादा करीब चले जाएं, तो डर की वजह से ही कुत्ता हमलावर हो जाता है। कई बार डॉग्स फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी काट लेते हैं। खासकर डॉग ओनर्स पर होने वाले हमलों में यह संभव है कि कुत्ता कुछ कहना चाहता है, कहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन चेन में बंधा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और एक सीमा के बाद उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल जाता है। कुत्ते अगर चौंक जाएं तब भी बिदक जाते हैं। इस लिहाज से खासकर सोते हुए कुत्तों से सावधान रहना चाहिए। अचानक जगने पर वो डिसओरिएंटेड और कंफ्यूज्ड रहते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि वो कहाँ हैं और क्या हो रहा है, और ऐसे में वो हमला कर सकते हैं। खासकर बूढ़े हो रहे कुत्ते जिनकी नजर या सुनने की क्षमता कमजोर होने लगती है, उनके कंफ्यूज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। कुत्ते बड़ी निष्ठा से रखवाली करते हैं, इसलिए जो व्यक्ति उन्हें प्रिय है या जो जगह या जो चीज उन्हें अपनी लगती है, वो उस पर खतरा महसूस करने से भी काट खाने को तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा कुत्ता जब पेन में होता है तब भी खतरनाक हो जाता है। कभी कभी खेल खेल में भी कुत्ते काट लेते हैं। आमतौर पर वो अपने जबड़ों को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं, इसलिए लोग कुत्ते के मुंह में हाथ भी डाल देते हैं तो वो काटता नहीं। लेकिन कई बार कुत्ता अनजाने में जबड़ों का कंट्रोल खो देता है। कुत्तों की कुछ नस्लें ज्यादा आक्रामक होती हैं, कुछ नस्लें खास वेदर और टेम्परेचर की आदी होती हैं। इन्हें विपरीत परिस्थितियों में रखना एक बड़ा रिस्क है। एक डॉग ओनर होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि हर कुत्ता अलग होता है। उसका स्वभाव, उसकी पसंद नापसंद, उसकी क्षमताएं अलग होती हैं। आप उसके साथ किसी भी तरह की अति नहीं कर सकते। अगर कुत्ता भौंक रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है, तो उसे पनिश ना करें। ऐसे पनिशमेंट से वो ये सीखता है कि वार्निंग सिग्नल देना ठीक नहीं है। वो आपका सबसे करीबी जीव हो सकता है, मगर याद रहे वो एक अलग स्पीशी है। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो वेट डॉक्टर या एक्सपर्ट से मदद लें। वैसे भारत जैसे देश में हर 5000 कुत्ते पर सिर्फ एक वेटनरी डॉक्टर है। जी हां, 5000 पेट्स पर एक वेट। जहां तक स्ट्रे डॉग्स की बात है, उनका अनमैनेज्ड होना समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। ये काम स्थानीय स्वशासन यानी म्यूनिसिपैलिटी के जिम्मे है। भारत में मौजूदा नियमों के मुताबिक किसी भी एरिया में 70% कुत्तों का स्टरलाइजेशन होना चाहिए, मगर ये होता नहीं। कुत्तों के झुंड बढ़ने से उनके लिए संसाधनों की कमी पड़ जाती है। कुछ लोगों के रोटी देने से कुत्तों का गुजारा नहीं होने वाला। सच्चाई तो ये है कि कूड़ा कचरा छान मारने के बावजूद
आवारा कुत्तों का पेट नहीं भर पाता। ये उनके एग्रेसिव होने की सबसे बड़ी वजह है। इस बात पर वो लोग काफी गर्व महसूस कर सकते हैं जो कुत्तों को रोटी देते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना पड़ेगा कि 5-6 रोटियां भी एक कुत्ते के लिए काफी नहीं होती। कुत्तों का पेट भरने के लिए हर कुत्ते को कम से कम एक परिवार का फुल सपोर्ट चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कुत्तों को रोटी देते हैं तो अपने ही नहीं बल्कि किसी के भी घर के आसपास ना दें। कुत्ते रोटी देने वाले को तो अपना रक्षक मानते ही हैं, उस जगह को भी प्रोटेक्ट करते हैं जहां उन्हें रोटी मिलती है। अगर आप कुत्तों के पूरे झुंड को अपने घर के पास या आबादी के बीच में कहीं रोटी दे रहे हैं तो तय मानिए कि कुत्ते लोगों पर भड़केंगे और विवाद पैदा होगा। ओवर पॉपुलेशन के चलते हर साल बड़ी संख्या में पिल्ले पैदा होते हैं। एक सामान्य कुतिया साल में 20 पिल्लों को जन्म दे सकती है। कुत्तों का झुंड पूरी ताकत से अपने पिल्लों का बचाव करना चाहता है, लेकिन उनके लिए भोजन की कमी पड़ जाती है। वो बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। इससे कुत्तों में आक्रामकता बढ़ती जाती है। फिर भी सभी आवारा कुत्ते आक्रामक नहीं होते। झुंड में कोई एक कुत्ता एग्रेसिव होता है। वो इंसानों, दूसरे जानवरों और यहां तक कि दूसरे कुत्तों पर भी हमले करता है। झुंड का ये अल्फा डॉग अपनी एक छोटी सी गैंग भी बना लेता है। ऐसे आवारा कुत्तों को जल्दी पहचान लिया जाए और उन्हें शेल्टर होम में पहुंचा दिया जाए तो आने वाली आफत रोकी जा सकती है और उनका इलाज भी हो सकता है। आवारा कुत्ते रैबीज ग्रस्त होते हैं। बीमार, चोटिल, भूखे, सताए हुए, डरे हुए, सदमे में लिपटे हुए बेचैन जीव हैं। ऊपर से प्रकृति का आदेश है कि ऐसे असुरक्षित माहौल में भी वो बच्चे पैदा करें और उन्हें बड़ा करें। इसलिए पेट डॉग का मैनेजमेंट उनके ओनर्स कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी डॉग्स को कंट्रोल करने में सबसे बड़ी भूमिका लोकल बॉडीज की है। लोकल बॉडीज से सवाल करिए और डॉग मैनेजमेंट में अपनी सहभागिता निभाइए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपने प्योर जिंदगी को अब तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।